मुझे तो लगा था इस बार घूंघट में कोई और ही चेहरा नजर आएगा। एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने के बाद कैसा लग रहा है? मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी गलती की सजा आपने अपने ऊपर ले ली थी। अपने जीजू से बात नहीं करो कि साली जी, तुम लोगों की यादें बसी हुई थी ना उस घर में। तुम्हारे माँ बाप का सपना, अपनी आंखों के सामने अपना पहला सपना टूटते हुए देख। क्या हुआ भैया? सब कुछ खत्म हो गया पुष्कर। जिस घर में हम तीनों बहनों ने अपनी जिंदगी गुजारी, अपने सपने सजाए थे, उस घर को मिस्टर जयवालिया ने तोड़ दिया। आज जो आप यहाँ पर टूटा हुआ मकान देख रहे हैं, कभी ये किसी का आशियाना हुआ करता था। इस जगह को, इस मकान को देश के मशहूर उद्योगपति जयवालिया ने ट्रेडर मोहन खंडेलवाल से खरीदा था। लगता है मिस्टर वालिया गुस्से में पागल हो गए। पागल तो मेरी दी हो जाएंगी पुष्कर। उस माहौल में रहकर फोन पे बात करते करते उनकी आवाज कांप रही थी। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं मिस्टर वालिया उन्हें। मुझे वापस जाना है पुष्कर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मिस्टर वालिया मुझे भी खत्म कर देंगे ना, मुझे भी मिटा देंगे। कोई बात नहीं, मुझे अपनी दी से मिलना है पुष्कर। तुम ठीक कह रही हो पिया। हमारी गलती की सजा पानी भुगत रही है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। हमें उसे उस नरक से निकालना होगा। हम आज ही मुंबई जाएंगे। मिस्टर मेहरा, पुष्कर है कहाँ? कौन सी मीटिंग ले गया है वो? Wherever he is, उसे कहो अर्जेंटली मुझे कांटेक्ट करे। पुष्कर कौन है? था वही पता लगाएगा कि पिया किसके साथ है। पिया, हम अपने घर चल रहे हैं। तुम्हारे घर? पुष्कर, लेकिन वहां तो तुम्हारी फैमिली होगी ना। डोंट वरी पिया, माँ, भैया और भाभी के साथ तिरुपति गए हैं। तब तक हम वहीं रहेंगे। टैक्सी! अच्छा देख, मेरा होटल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और उसकी खुशी में आज शाम मैंने एक पार्टी रखी है जहां पर आई वांट टू सी यू देयर विथ योर फैमिली। ओके मोहन, एक्चुअली जय, जब से मैंने अपना बेस मुंबई में शिफ्ट किया तुम एक बार भी मेरे घर पर नहीं आए, और अगर आज शाम नहीं आए ना तो याद रख लेना झगड़ा हो जाएगा। पक्का? वानी को कल्चरल हॉल प्रोजेक्ट की फाइल के साथ मेरे कैबिन में भेजो। कम इन। मोहन की पार्टी के बारे में पता है? हमें जाना होगा। लेकिन हम इस बारे में बहस नहीं चाहता हूं। फाइल दो।
is this? क्या है? तुम्हारा काम है प्रोजेक्ट संभालना या उन्हें बर्बाद करना? अपने कंपनी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता, not even you. Now I want you to forget about this project. एक नया प्रोजेक्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। माउंट आबू में जो कसीनो खुल रहा है, वो प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगे। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आई एम श्योर इतना तो तुम हैंडल कर सकती हो। मिस्टर बजाज से डिटेल्स ले लेना। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय क्या काम करता है इसका फैसला मैं करता हूँ, एम्प्लॉय नहीं। लेकिन जॉब छोड़ने का फैसला एक एम्प्लॉय के हाथ में होता है। मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी। अगर तुमने ये जॉब छोड़ा तो मैं तुम्हें और रानो को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। और पिया का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो किसी के घर में तो क्या शहर में भी रहने लायक नहीं रहेगी। तुम्हारे माउंट आबू का घर मैंने पिया के लिए खरीदा अपना प्यार दिखाने के लिए। अब मैं उसी जगह में एक कसीरा बनाऊंगा अपनी नफरत दिखाने के लिए, और तुम मेरी मदद करोगी। तकलीफ होगी तुम्हें, रोएगी वो, और खुशी होगी मुझे। पिया जब मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पर हुआ कि मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। पिया ने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से मैं अपनी ही आंखों में गिर गया। वेरी गुड। तैयार हो गई पार्टी के लिए? ढंग के कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? ढंग की ज्वेलरी नहीं पहन सकती तुम? सो सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। बड़े घर में तुम्हारी शादी तो हो गई है, लेकिन मेंटालिटी तो वही रहेगी ना, छोटे शहर की। ये माउंट आबू नहीं है बानी, मुंबई है। तुम्हारे साथ जो एक नाम जुड़ा था ना, दीक्षित, वो नाम और उसका वजूद दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तुम वालिया खानदान की बहू हो। वहां पे पार्टी में लोग तुम्हें भी देखेंगे। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अपनी परवाह है, अपने स्टेटस की परवाह है। इसलिए रुको यहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ ढंग के कपड़े ला कर देती हूँ और कुछ ज्वेलरी। ढंग से तैयार हो जाना, समझी? माउंट आबू की पार्टी नहीं है ये, समोसे और केक वाली। तैयार होकर आइए पार्टी के लिए। अरे लो ना भाभी जी। क्या हो गया?
जय भैया के घर की इज्जत का बोझ उठाना भारी पड़ रहा है। कुछ नहीं कर सकती तुम। इसी बोझ को तुम्हें जिंदगी भर ढोना है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी हालात पर हमारा कोई बस नहीं है पिया। आज नहीं तो कल जय सर को हमारे बारे में पता चल जाएगा। और वैसे भी उनके ऑफिस से मेरी नौकरी टूटनी तो तय है। हमें अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना होगा पिया। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैं भैया के बिजनेस में लगा चुका हूं। हमें हर कदम सोच समझ कर चलना होगा पिया। अखबार में एक नई कंपनी का ऐड आया है और मैंने उस कंपनी में बात भी की है। मुझे वहां नौकरी मिल भी सकती है। वैसे इंटरव्यू तो नेक्स्ट वीक है, लेकिन कंपनी के नए बॉस से मिलने का अपॉइंटमेंट मुझे आज का मिला है। तुम यहाँ आराम करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। नहीं पुष्कर, मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो आपने कहा था मोहन खंडेलवाल की पार्टी में। हाँ तुम जाओ। लेकिन आप। मैंने कहा ना तुम जाओ। जब वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। अब डिस्टर्ब मत करो मुझे। जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें परेशान नहीं करना है, सिर्फ एक बात पूछनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। हट जाओ रास्ते से। हाँ 2 सेकंड। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या तुम मेरे साथ मिस्टर खंडेलवाल की पार्टी में चलोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी फैमिली ने मेरी दीदी का क्या हाल बना दिया जानते हो ना? उनका जीना मुश्किल हो गया है। कितने अपमान में जी रही है वो। और तुम मेरे साथ पार्टी एंजॉय करना चाहते हो? मेरे बहनों के सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। हट जाओ रास्ते से। आज मुझे पता चला मेरी छोटी सी रानू कितनी बड़ी हो गई है। क्या मेरी बहन अपनी बानी दीदी के साथ पार्टी में चलेगी? मैं आपके साथ पार्टी में आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी मुंह मोड़ ले, कोई हमारा साथ दे या ना दे, जिंदगी में कुछ बचे या ना बचे, पर हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा दीदी। इसे कोई नहीं मिटा सकता। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए दीदी, अब खुद को कभी अकेला मत समझना। आपकी रानू हमेशा आपके साथ रहेगी। Good evening, everybody. I hope you're having a good time. Please, enjoy yourselves. Hey, Bani. Nice to see you. Nice to see you, Ranu. Come, please. Excuse her. आइए। Thank you for coming. लेकिन जय साहब कहाँ हैं?
तबीयत? जय की तबीयत हमेशा एंड मौके पर खराब होती है, लेकिन मैं जानता हूं उसे, वो जरूर आएगा। दोस्त को वादा जो किया है कंप्लीट। कब राना? पुष्कर, ये हम कहाँ गए हैं पुष्कर? किसका घर है ये? आर्किड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बॉस का घर है, जिसने मुझे मिलने को बुलाया है। लगता है यहाँ कोई पार्टी चल रही है। तुम यहीं रुको, मैं कंपनी के बॉस से मिलकर आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट के वक्त बताया नहीं कि यहाँ इतनी बड़ी पार्टी हो रही है। शायद कंपनी के नए बॉस ने ये पार्टी अपनी नई कंपनी के इनॉग्रेशन के लिए रखी होगी। इस कंपनी के नए बॉस के बारे में किससे पता करूं? पुष्कर, what a pleasant surprise। वैसे तुम्हें इस पार्टी की खबर कैसे मिली? वो एक्चुअली काम के सिलसिले में आर्किड ग्रुप ऑफ कंपनीज का एड्रेस। अरे वो तो मेरी एक नई कंपनी का नाम है। लेकिन तुम ये जय वालिया की तरह हमेशा काम 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 के पीछे क्यों लगे हो? जिंदगी में काम के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। Why don't you just have a good time? लेकिन सर, Come on पुष्कर, एक ड्रिंक तो पी लो साथ में। ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पहले पता तो करो उस गाड़ी में कोई है भी कि नहीं। मैं देखता हूँ। चाबी को भी इसी वक्त पटकना था। मैडम जरा जल्दी कीजिए प्लीज। भैया मैं ट्राई कर रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। साहब वो चाबी अटक गई थी, आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं।